से नहीं मिलता। आनंद वहाँ मिलता है जहाँ दिल को सच्चा प्रेम और अपनापन मिलता है। तुम्हारे भीतर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी असली औकात यह है कि तुम ना तो पहली बार खुद को जीवन दे सकते हो और ना ही आखिरी बार खुद को बचा सकते हो। समय रहते खुद को बेहतर बना लो, वरना जो लोग तुमसे सीखते थे तुमसे भी आगे निकल जाएंगे। खुलकर जीने के लिए कभी किसी पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे भीतर है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा चमकता है। सत्य को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। करो तो तुम्हें नर्क की ओर ले जाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो अपनी ऊर्जा और शांति दोनों खो देते हो। इसलिए क्रोध पर काबू पाओ और खुद को शांत रखने का अभ्यास करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। गंगा स्नान, व्रत या पूजा पाठ सभी फलदायी होंगे जब तुम्हारे कर्म शुद्ध और सच्चे हों। दूसरों का बुरा मत करो, यही तुम्हारा धर्म है। मूर्खों से बहस करना समय की बर्बादी है। यदि कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो मुस्कुरा कर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो तब समझ में आता है कि वास्तव में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। संघर्ष के बिना जीवन की सफलता संभव नहीं है। यदि किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हारी पीठ पीछे मजाक बनाती है। दुनिया का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया है, लेकिन यह भी याद रखो, रिश्ते उनके साथ निभाओ जो दिल से सच्चे और जीवन में हर चुनौती का एक अवसर है। अपने सत्य कर्म और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। यह दुनिया तुम्हें हर कदम पर परख लेती है, लेकिन जो डगमगाएगा नहीं वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के उत्कर्ष और पतन दोनों का आधार स्वयं ही होता है। जो अपनी बुद्धि और कर्म को सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। दूसरों का अहित किए बिना अपने प्रयास और बुद्धि के बल पर ही अपने उद्धार की दिशा खोजनी चाहिए। जो कि अपने लिए मित्र बना सकता है वह स्वयं को शत्रु बनने से भी बचा सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। मन को बार बार अपने उद्देश्य पर केंद्रित करना और भटकाव से वापस लौटना ही सफलता का मार्ग है। बीते समय का शोक और आने वाले समय की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। घटनाएं प्रकृति के क्रम का हिस्सा हैं। उनका होना या न होना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन उनका सामना कैसे करना यह तुम्हारे साथ है। रिश्ते जीवन का आधार हैं। इनको संभालना उतना ही जरूरी है जितना जीवन का अन्य कोई पहलू। आजकल इंसान अपना अकेला हो गया है कि वह दूसरों के साथ की बजाय खुद को कैमरे में ढूंढने लगा है। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी बातें जीवन में कभी ना कभी काम आती हैं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों के उत्तराधिकारी केवल तुम खुद हो। लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ते निभाते हैं। यही लोग सच्चे मित्र होते हैं। वहीं कुछ लोग इसलिए तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि सत्य उनके लिए असहनीय हो जाता है। किसी से इज्जत की उम्मीद करना व्यर्थ है। यह जीवन जीने का सबक सिखाए बिना तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। झूठा प्यार क्षणिक मात्र खुशी दे सकता है, लेकिन बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। याद रखो, सही दिशा और सही समय का ज्ञान होना जरूरी है। यदि यह नहीं तो उगता हुआ सूरज भी डूबता है। जब काम कर रहे हो तो घड़ी को देखना छोड़ दो। जब काम ना कर रहे हो तो घड़ी की ओर ध्यान दो। समय का सही उपयोग ही जीवन का सार है। सच्ची खुशी धन में नहीं, सुकून में है। चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लो, यदि तुम्हारे पास सुकून नहीं है तो तुम गरीब ही रहोगे। हार और जीत
दोनों में संयम बनाए रखना ही असली ज्ञान है। आदतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन गलत आदतों को तोड़ने में पूरी दुनिया लग जाती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति उस पढ़े लिखे इंसान से बड़ा होता है जो भावनाओं को नहीं समझ पाता। सफलता और असफलता का अंतर केवल प्रयास में है। दो तरह के लोग हमेशा असफल होते हैं, जो सोचते हैं पर करते नहीं हैं। वे जो बिना सोचे करते हैं। जीवन का मूल मंत्र सही है। अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ और सुकून की तलाश में अपने भीतर झांक कर सत्य और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन जिम्मेदारियों और परिस्थितियों से प्रेरित होकर चलता है। जिम्मेदारियां तुम्हें सुबह जल्दी उठा देती हैं और परिस्थितियां तुम्हारे मनोबल को परख देती हैं। इंसान अक्सर दो जगहों पर हारता है, एक अपने परिवार के प्रति प्रेम में और दूसरा अपने मनपसंद व्यक्ति के प्रति समर्पण में। लेकिन यह हार तुम्हारे लिए सीख का माध्यम है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, उनके सही साबित होने में समय लगता है। यह जीवन का नियम है। कठिनाइयों में ही सफलता छिपी है। ताले से यह सीखो कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलता। जो सत्य को नहीं स्वीकारते उन्हें सच्चाई कड़वी लगती है, क्योंकि वे झूठे के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज़्यादा जरूरी है कि वास्तव में खुश रहना। दिखावे से खुद को धोखा देना कोई समझदारी नहीं। जीवन में वही सच्चे होते हैं जो भीतर शांति और सुकून खोजते हैं, ना कि बाहर। याद रखो, सफलता उन रास्तों पर मिलती है जो सबसे मुश्किल होते हैं। समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, क्योंकि हर गलती को स्वयं करके सीखने के लिए जीवन बहुत छोटा है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो खामोशी से उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहिए। समय रहते जो समझ आ जाए वही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। पानी की तरह बनो। पानी हर रास्ते में अपनी जगह बना लेता है। वह झुकता है, बहता है और फिर भी अपनी मौलिकता नहीं खोता। तुम्हें भी जीवन में पानी की तरह लचीलापन और स्थिरता अपनानी होगी। लेकिन ध्यान रखो, अत्यधिक कुछ भी विनाशकारी हो सकता है। जैसे किसी पौधे को अत्यधिक पानी देने से उसकी जड़ें सड़ जाती हैं, वैसे ही अधिक प्रेम या अधिक शत्रुता जीवन का संतुलन बिगाड़ सकती है। माता पिता भी इसी गलती का शिकार हो जाते हैं। वे संतान से इतना प्रेम करते हैं कि हर आवश्यकता को तुरंत पूरा कर देते हैं, लेकिन यह प्रेम अक्सर बच्चों के विकास में बाधा बन जाता है। संतान को भी अपने जीवन का अनुभव स्वयं करना होता है। उसे अपने संघर्षों से सीखने का अवसर दो। हर कार्य की मर्यादा में होना आवश्यक है। प्रेम और शत्रुता दोनों में संतुलन रखो। अति प्रेम भी नुकसान पहुंचाता है और अति शत्रुता भी। यह संतुलन ही तुम्हें सच्चे जीवन का अर्थ सिखाएगा। जीवन की हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि और संयम को कायम रखो। यही तुम्हारी सच्ची ताकत। अपनी यात्रा में नियंत्रण, क्योंकि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन बुरे वक्त में अपने और पराये का असली फर्क समझ आता है। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना चाहिए। तारीफ करना सरल है, लेकिन अपमान करने में हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपमान एक ऐसा बीज है जो ब्याज से लौटता है, इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। मन का झुकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम चलना ही न चाहो तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अपने कर्मों में ध्यान केंद्रित करो। जीवन में सफलता पाने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्मों करते रहो। जो व्यक्ति यह कर सकता है, समस्याएं जीवन का उसका हिस्सा कभी नहीं होती। वह कभी हार नहीं मानता। समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तो बस उसका सामना करना सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को सुनने की तरह बनाओ। सुनने स्वयं को कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यह जीवन का नियम है। तुम दूसरों के साथ अपने संबंधों को समझदारी और
विनम्रता से निभाओ, विश्वास का मान रखो। हम किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। तितली और उड़ान। तितली जब उड़ती है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी उड़ान में कठिनाइयों के बाद ही आकार लिया है। हर संघर्ष तुम्हें उस उड़ान के लिए तैयार करता है। अपनी सोच को शांत और सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में ही प्रतिदिन स्पष्ट नजर आता है, वैसे शांत मन में सही निर्णय ले सकता है। जीवन की परेशानियाँ स्वाभाविक हैं। हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहता है, वैसे ही भगवान भी तुम्हें तुम्हारी कठिनाइयों में पड़ने के बाद। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर तुम्हारी मेहनत को हमेशा फल देंगे। सौभाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय पर सही समझ मिलती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब समझ आती है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए हर पल का उपयोग करो। अच्छे लोग हमेशा आलोचना का शिकार होते हैं। यह संसार बुरे लोगों को उनके दोषों के बावजूद समर्थन देता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। अच्छा बने रहो, लेकिन उतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएं। सत्य और झूठ। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अंततः धोखे का कारण बनता है। गरीब को खुश रखना आसान है, उन्हें केवल थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहिए। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी पहचान है। जीवन में सफलता पाना है तो अपनी अच्छाइयों को बनाए रखो। दूसरों के प्रति करुणा और विनम्र भाव रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सच्ची पहचान इस बात में है कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात में है कि तुम अपनी नज़रों में क्या हो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश बाहर मत करो, अपने भीतर खोजो। यह दुनिया तुम्हें भीतर का खूबसूरती का प्रतिबिंब मात्र है। जीवन तुम्हें वही देता है जिसके तुम योग्य हो, ना कि तुम चाहते हो। इसलिए अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर ध्यान दो। पिता के साथ भोजन करने का सुख है। पिता का कंधा चाहे कितना भी बोझ उठाए कभी शिकायत नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में रुकना नहीं, चलते रहना है। हमारी सच्ची शक्ति सुख में देखो, दुख सहने की ताकत मिलेगी, और दुख में देखो तो सुख के वे अनमोल पल याद आएंगे। हर सफल व्यक्ति ने अपने हालात बदले हैं और फिर सफलता को पाया है। यह मत बोलो कि कठिन परिस्थितियाँ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अपने व्यक्तित्व में संतुलन रखो। बहुत सरल स्वभाव को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, इसलिए अपने व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है। भरोसा रखो, ईश्वर भले ही देर से सुने पर वह सुनता जरूर है। किसी के दिल में जगह बनाना आसान है, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई सरल मार्ग नहीं होता। जब लोग दिल से जाते हैं तो उसे तोड़ कर जाते हैं। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं। यह वह समय है जब तुम अपने आप को समझ सकते हो और जीवन की सच्चाई को देख सकते हो। यदि लोग तुमसे खुश नहीं है तो चिंता मत करो। तुम इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। कर्म करो, लेकिन केवल वह जो तुम्हारा हृदय स्वीकार करे। यदि तुम्हारा दिल किसी कार्य को करने की इजाज़त नहीं देता तो उसे मत करो। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। बहस और बातचीत का अंतर समझो। बहस पर सिद्ध करती है कि कौन सही है, लेकिन बातचीत यह तय करती कि क्या सही है। अपने जीवन को दिखावे के पीछे मत भगाओ, अंततः यह दिखावा केवल असंतोष लाएगा। जीवन की अस्थायी को समझो। जब जीवन का अंतिम समय आता है, जब इंसान समझता है कि जिन चीज़ों के लिए उसने दौड़ लगाई वे सब यही छूट जाएगी, यही क्षण होता है जब उसे एहसास होता है कि उसने सच्चे सत्य भगवान श्री कृष्ण की खोज करने के बजाय अस्थायी चीज़ों के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जो भी कार्य करो श्री कृष्ण को केंद्र में रख कर करो, यही तुम्हें सच्चा सुख और मोक्ष प्रदान करेगा। याद रखो, केवल वही चीज़ें शाश्वत हैं जो तुम्हारे भीतर के सत्य से जुड़ी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे,
क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अपनी समस्याओं से समय निपट सकते हो। यह समझो कि किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है, इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना सोचे किसी को खोने का निर्णय मत लो। चिंता दिल से होती है, शब्दों से नहीं। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। सच्ची खुशी वही है जब तुम अपने सामने मुस्कुराते हो। जो तुम्हें पसंद नहीं करते, यही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया उसका आदर करो और जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया उसका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें और मजबूत बनाया है। रिश्ते निभाने का कार्य तुम्हारा है, लेकिन यह भी समझो कि सच्चे संबंध वही होते हैं जो दोनों ओर से समान प्रयास से बनते हैं। किसी भी रिश्ते को अति लाड प्यार या जिद के अधीन न चलाओ। बच्चों को अनुशासन सिखाना है और उनके अनुचित व्यवहार का विरोध करना सच्चे प्रेम का हिस्सा। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरों को सही मार्ग दिखाए, ना कि हर जिद पूरी करे, उन्हें अनुचित बनाए। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे किसे देना है यह सब तुम तय करोगे। इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। यदि उसे हद से ज़्यादा खींच दिया जाए तो यह टूट जाता है। सहने की ताकत खत्म होने पर तकलीफ गुस्से के रूप में बाहर आती है। माता पिता से कभी शिकायत मत करो। उन्होंने तुम्हें क्या दिया है, उन्होंने जो भी दिया है वह उनकी सीमा से अधिक था। मैं ठीक कहता हूँ सरल है, लेकिन मैं परेशान हूँ कहने के लिए किसी अपने का होना जरूरी है। सब अपने से तय करते हैं। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, और इसे स्वीकार करना है वही सच्चे आनंद को पा सकता है। मन शांत रखने के 10 उत्तर। किसी के काम में दखल मत करो जब तक पूछा ना जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखो। कुछ पाने की लालसा छोड़ दो। जलन की भावना से बचो। रोजाना ध्यान करो। खुद को बदलो। माहौल में डालने की चेष्टा करो। जो बदला नहीं जा सकता उसे सहन करना सीखो। उतना ही कार्य लो जितना पूरा कर सको। दूसरों की प्रशंसा में ईर्ष्या न रखो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए सब योजनाबद्ध है। बेवजह तनाव में ना रहो। जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर सच्चे आनंद का प्रसार होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने दुखों में उतना ही परेशान नहीं होता जितना दूसरों की तरक्की देखकर होता है। यह जीवन का स्वभाव है, लेकिन इसे समझदारी से संभालना जरूरी है। अपने बड़े लक्ष्य की बातें उन्हीं से करो जो तुम्हें समझ सकते हैं और संभाल सकते हैं। स्थिति यदि कमजोर है तो कोई बड़ा नुकसान हो जाए इसके भीतर छुपा कर रखो। सहानुभूति पाने के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। हमेशा याद रखो, चाहे भीतर से कमजोर हो लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाओ। दुनिया उतना ही देखती और समझती है जितना तुम उन्हें दिखाते हो। यदि उन्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास धन या संसाधनों की कमी है तो वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। खुद को सशक्त दिखाओ। मुस्कुराते रहो भले ही हालात कठिन हो। रोना और औसत जीवन को स्वीकार करना छोड़ दो। अतीत की सोच और भविष्य की चिंता में समय मत गवाओ। वर्तमान में जियो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। रिश्तों में सच्चाई और शुद्धता जरूरी है। सत्य हमेशा स्पष्ट और सामने वाले से जो कहो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा तो तुम्हें समझे बिना ही दूर चले जाएगा। वह पहले से ही तुम्हारा नहीं था। अपने सपनों को जिंदा रखो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इंसानियत ही सच्ची सफलता है। जो बड़े बनने के बाद भी इंसानियत नहीं रखता उसकी सफलता व्यर्थ है। जो व्यक्ति केवल दुख का रोना रोता है इसके पास सुख कभी नहीं टिकता। जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ निभाओ, और जो तुम्हें धोखा दे उसे जीवन से हटा दो। अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जितना अधिक जुड़ाव होगा उतना अधिक दर्द मिलेगा। समय की कीमत समझो। सब कुछ खरीदा जा सकता है। जैसे लोहे को कोई बाहर से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगी जंग उसे अंदर से खत्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी गलत सोच तुम्हें धीरे धीरे हार की ओर ले जाती है।
जीवन की गहराई और ऊंचाई दोनों में जियो। जीवन में उछाल ऐसा हो कि आसमान छू लो, और गहराई ऐसी हो कि सारे मोती निकाल लो। किसी का एहसान मत भूलो, लेकिन अपना एहसान याद भी मत रखो। यही महान व्यक्ति की पहचान है। कर्म का सिद्धांत अटल है। कर्म एक बूमरैंग की तरह होता है। जैसे फेंका गया पत्थर लौटकर उस पर गिरता है, वैसे ही हमारे कर्म भी लौटकर हमारे पास आते हैं। इसलिए धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह तुमसे जरूर मिलेगा। अपनी कदर करना सीखो। दूसरों की अत्यधिक परवाह करते करते अपनी कदर मत खो। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से बेहतर है। जीवन बदलाव है, और लोग जिन पर कभी तुमने भरोसा किया है वे समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन यह बदलाव तुम्हें अपनी स्थिर और सत्य पर टिके रहने से रोक नहीं सकता। दूसरों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी कीमत कम होती है उन्हें अपनी पहचान और आत्मसम्मान से जीना सीखना चाहिए। थोड़ा अकड़ कर चलो, लेकिन विनम्रता मत छोड़ो। आईना हर कोई देखता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद से नजरें चुरा लेते। जीवन में खुशी और गम का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। ज़्यादा खुशी जताने से नज़र लग सकती है, और ज़्यादा गम बताने से लोग उसमें नमक छिड़क सकते हैं। मुसीबतों में उम्मीद का दीपक जलाओ। अंधेरे में मोमबत्ती और मुश्किल हालात में उम्मीद ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होती है। हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश करो। दूसरों पर निर्भरता तुम्हें कमज़ोर बनाती है। यह सच है कि तुम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी सत्य है कि चीज़ें तुम्हारे बिना अधूरी हैं। सम्मान का मापदंड सम्मान तब नहीं मिलता जब तुम्हें लोग लगे कि तुमने कुछ किया है, बल्कि तब मिलता जब दुनिया महसूस करे कि तुमने कुछ बड़ा किया है। दुआएं सबसे बड़ी पूंजी है। दवाएं जो कीमत चुकाने पर मिल ही जाती हैं। रिश्तों का सच, हर रिश्ता विश्वास से बनता है, लेकिन वह सहनशीलता से चलता है। उसका साथ दो जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, ना कि उसका जो तुम्हारी कदर नहीं करता। अपने शब्दों को पवित्र और निर्मल रखो, क्योंकि वे लौटकर तुम्हारे पास ही आएंगे। भाग्य और मेहनत पर संगम। तुम्हारा दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना जीत संभव नहीं। सफलता और अमीरी के पीछे भागना छोड़ो, अपने भाग्य का सम्मान करो। मेहनत और भाग्य का संतुलन ही सफलता का आधार है। ऊर्जा का सही उपयोग, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने में करो, ना कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने में। जो लोग दूसरों के घर में विवाद करते हैं वे अक्सर अपने घर में सम्मान नहीं पाते। सच्चे रिश्ते और बुरे वक्त। सच्चे रिश्ते खामोश लेकिन स्थायी होते हैं। बुरा वक्त उतना दर्द नहीं देता जितना दर्द तब होता है जब अपने लोग बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं। इंसान अपने बुरे वक्त को तो भूल सकता है, लेकिन उन लोगों को नहीं भूलता जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया हो। ठोकर हर चीज़ ठोकर से टूटती है, लेकिन सफलता ठोकर खाने से ही बनती है। दूसरों को सुख देना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन किसी को दुख न पहुंचाना तो तुम्हारे नियंत्रण में है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कभी तुम्हें मजबूर करता है तो कभी मजबूत। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो हर समय दुख का रोना रोता है। उनके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। खुश रहना सीखो। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस और धैर्य से करो। घमंड और संगति। अगर समय अच्छा हो तो घमंड से बचो, और यदि समय बुरा हो तो बुरी संगत से बचो। तुम्हारी सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ध्यान और शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है उनका कभी बुरा अंत नहीं होता। चाहे संसार में जो भी हो, अगले में जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छाएं और क्रोध से मुक्त है और अपनी आत्मा को जानते हैं, सच्ची शांति अनुभव करते हैं। तुम्हारे पास जो भी है वह यही है कि तुम वहाँ क्यों रहते हो, क्या खो गया है तुम्हारा, वह भी